समझ में नहीं आ रहा कि इसे कैसे बेवकूफ बनाऊं। देखो मलर, हम तुम्हारे पति को ढूंढ कर ले आए। सही कहा। सोचा था किसी तरह से पीछा छूट जाएगा, लेकिन सबने मिलकर फिर से मिला दिया। मालिक, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आप ठीक तो है ना मालिक? जानते हैं आपके ना होने पर मैं कितना रोई थी। पता है मैंने कितनी पूजा की थी, जानते हैं कितनी मन्नतें मांगी थी। मेरी पूजा और प्रार्थना ने ही आपको बचाया है, लेकिन आप तुरंत क्यों नहीं आए मालिक? आखिर आप कहाँ चले गए थे मालिक? सब कह रहे थे आप छिप गए हैं, क्या ये सच है मालिक? आपने ऐसा क्यों किया मालिक? बताइए मुझे, मैं कुछ पूछ रही हूँ। मुझे क्यों ऐसे तड़पाया? अगर बच गए थे तो वापस क्यों नहीं आए? बताइए मुझे, बताइए। ए, वो कुछ पूछ रही है ना, तू जवाब क्यों नहीं देता? ऐसे चुपचाप क्यों खड़ा है? जवाब दे ना। ए जैसिमन, हम सब तो यही मानते थे कि तू खुदकुशी करने वाला बंदा नहीं है। कैसे भी बच के तू वापस आ ही जाएगा, लेकिन मलर ने उस एक्सीडेंट को अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वो किसी बात पे यकीन नहीं कर पा रही थी। हर पल तेरे बारे में सोच के कितना तड़पी, तुझे पता है? देख रही हो ना माँ? हमें ज्योतिष माता ने बताया था कि तुम अभी जिंदा हो। ज्योतिष माता की कही बातें पहले भी सच हुई थी, इसीलिए हम बेफिक्र थे। लेकिन हम कुछ भी कर ले, मलर को संभाल नहीं पा रहे थे। ए, पति जिंदा है या मर गया, ये जाने बिना 1 महीने से वो किस हाल से गुजर रही होगी पता है? तू इस बात का अंदाजा लगा सकता है? क्या तुझ में जरा सी भी अक्ल नहीं है? चल जा उससे जाके माफी मांग। पहले माफी मांग उससे, माफी मांग। नहीं, मुझे माफी नहीं चाहिए। इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद आप हमारे पास जिंदा लौट आए, यही भगवान का दिया वरदान है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखा, तुम्हारे लिए इसके दिल में कितना अंधा प्यार भरा हुआ है, उसके बाद भी तुमने इसे इतना दर्द दिया। देखने आने वाले सब मलर को यही कहकर दुख दे रहे थे कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए बस तुम ये सारी चीजें कर रहे हो। इसी वजह से ये इतनी ज्यादा तकलीफ में थी। तुमने ये सब क्यों किया? बताओ, सच बताओ मालिक, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? क्या इसीलिए आपने मेरे साथ ये सब किया? बताइए मालिक, बताइए। मलर, मेरी तो तुम में जान बसती है। तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे से मैं बहुत प्यार करता हूँ। अगर कहूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं तो मेरी जीभ सड़ जाए। मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया। तुमसे इतना प्यार था इसीलिए तो तुम्हें वहां लेके गया था। तुम मुझे बहुत पसंद थी। तुम्हारे साथ कितनी बातें की, हम नाचे खेले कूदे, लेकिन इन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा न करके कोडे केनाल तक मेरा पीछा किया। उस शख्स ने मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचाई। मुझे लगा कि ये लोग आखिरी वक्त तक मुझ पे शक करके खदेड़ते ही रहेंगे, इसलिए मैं ऊब गया और 1 सेकंड में मर जाने का फैसला कर लिया। जीप से कूद गया। एक जमाने में मैं गलत इंसान था। तुमसे प्यार करने का नाटक किया, तुम्हें धोखा दिया, ये सच है। यहां तक कि बेमन से शादी भी की। लेकिन जब पता चला कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, उसी वक्त मेरा दिल बदल गया मलर। उसने मुझे एक इंसान बना दिया। मैंने दिल में ठान लिया
कि अपने बच्चे के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा, लेकिन उसे कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन इन लोगों ने एक लॉयर तय करके मुझसे ही झूठा ड्रामा किया कि जायदाद तो बच्चे के नाम पे है, और तुम्हें ये यकीन दिलाया कि मैं संपत्ति के लिए प्यार करता हूं। मेरे दिल को कितनी चोट पहुंची पता है तुम्हें? नाटक करके धोखा देने वाले इन लोगों को नाटक करके सबक सिखाने का ख्याल आया मेरे अंदर। पहाड़ी से कूदने तक सब कुछ सच था, सब सही चल रहा था, लेकिन एक पेड़ में अटक कर बच गया। उसके बाद ऐसे लोगों के साथ कैसे रहूं जो पूरी जिंदगी मुझ पर शक ही करते रहेंगे। यही सोचकर मरने का फैसला किया और गुस्से में मैं जीप से कूद गया। यही हुआ था मलर। मुझे लगता है ये मान गई है, अब इसे ऐसे ही पटाना पड़ेगा। मलर अगले दिन जंगल में बिना खाए पिए भटकता रहा, फिर जैसे तैसे रास्ता ढूंढा। लेकिन मलर एक बात सच है मलर, मैं तुमसे दूर जाने की कभी सोच भी नहीं सकता था। ये लोग तो यही मानते रहे कि मैं मर चुका हूँ। उसके बाद एक दिन मैं तुमसे मिलने आया था, किसी को बिना बताए तुम्हें साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले इन लोगों ने मुझे ढूंढ निकाला। तुम कभी भी ये मत सोचना मलर कि मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था। जब तक मेरी सांसें चल रही है, मैं सपने में भी ये करने का सोच नहीं सकता हूँ। ये तीर काम कर रहा है, इसी से तुझे पटाऊंगा, देखती जा। शाबाश बेटे, शाबाश 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 शाबाश। अरे वाह, क्या शानदार एक्टिंग करते हो। हाँ, मैंने जरा सा भी नहीं सोचा था इस लेवल की एक्टिंग करते हो। अरे रे, ये बीच में कहां से टपक पड़ा, सारी एक्टिंग पे पानी फेर देगा। इसे कैसे हैंडल करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे रे 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 रे, क्या कमाल की एक्टिंग की है। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही छोटे स्तर की एक्टिंग होगी। तूने तो कादर खान को मात दे दी यार, क्या बात है। हा? मैंने एक्टिंग कहा कि मामा, मेरे दिल में जो दर्द था वही अपनी बीवी को बता रहा हूँ। आप लोगों ने मुझ पर यकीन न करके और हमेशा शक करने की वजह से ही मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मेरी बात सुन जैसे मन, तू इस एक्टिंग से मलट को तो उल्लू बना सकता है, तो अपनी माँ भाई भाभी सबको बेवकूफ बना सकता है, वो मान भी जाएंगे, पर मैं नहीं मानूंगा। तू किस लिए मलर को कुड़ई कनाल लेकर गया था? किस मोड़ पर तूने पहाड़ी से कूदने का फैसला किया था? तू आज तक किसकी कस्टडी में था? तुझे कस्टडी में रखने वाले ने अब तुझे किस लिए भेजा है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। मेरे सामने नाटक मत कर। तुमने देखा ना मलर, खुद देख रही हो ना, मर के जिंदा लौटा हूं, फिर भी मुझ पे शक करना बंद नहीं हो रहा है। इसी शक ने मुझे मरने पे मजबूर किया, इसी ने मेरे अंदर सुसाइड के विचार को भड़काया। अरे बाप रे बाप रे, तुम तो एक्टिंग का अपर लेवल छूते जा रहे हो। हा? हा? कैसे कर लेते हो? बीबी पर जान छिड़कने वाला दुनिया में तू ही इकलौता बंदा है क्या? देख रही हो ना मलर, मुझे कितना नीचा दिखा के बात कर रहे हैं। मालिक, आपने ही मेरी शादीशुदा जिंदगी बसाई है, मैं इससे इनकार नहीं कर रही। ये किसी के साथ सच्चे हो या ना हो, मेरे साथ सच्चे ही हैं। और इतना ही नहीं, ये सच बोले या झूठ बोले, मुझसे प्यार करे या प्यार करने का नाटक करे, ये चाहे जो भी करे, ये बस जिंदा है, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं इनसे और कुछ नहीं चाहती हूँ। मेहरबानी करके इन पर शक मत कीजिए, दया करके हमें चैन से जीने दीजिए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। चलिए मालिक। अरे रो क्यों रहा है? हा? क्यों इतना आंसू क्यों बहा रहा है? हा? कहीं अपने आंसू में फिसल कर गिर ना पड़े। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मालिक चलिए मेरे साथ।
ये आदमी कोई ना कोई तो ड्रामा जरूर कर रहा है। कुछ ना कुछ एक्टिंग करके उसने मलर के घर के सारे लोगों को उल्लू बना दिया। कितना अच्छा हुआ हमारी सिर्फ एक बात मानकर अजय ने जयसिमन को ढूंढ कर खड़ा कर दिया। इंसान तो अच्छा ही है। चलो एक बार उसे फोन करके बात करता हूं। नमस्ते अंकल। बेटा नमस्ते, मैं रामनाथन बोल रहा हूँ। आप कैसे हैं सर? मुझे अभी पता चला, संबंधी जी के घर से मुझे पता चला उस छिपे हुए जयसिमन को आप ढूंढ कर ले आए। हाँ सर, आपने मंदिर में कहा था ना कि सब लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। अगर मैंने कोई भी गलती नहीं की होती है तो फिर मैं कोई भी तोहमत बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अगर कोई गलती की होती है तो फिर मैं कोई भी तोहमत बर्दाश्त कर सकता हूँ। इसीलिए गैरत जाग गई है। अपना सारा नेटवर्क इस्तेमाल करके जयसिमन को कहीं से भी ढूंढ निकाला और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या बात है बेटा, आप तो बहुत ही टैलेंटेड हैं और बहुत अच्छे इंसान भी। सर टैलेंट मेरे बिजनेस के लिए सर, और मेरी अच्छाई ना मेरी लाइफ के लिए सर। मैं इन दोनों को कभी मिक्स नहीं करता। अच्छा बेटा, उस दिन मंदिर में आपने एक बात कही थी ना कि अभिरामी के लिए मुझे दामाद ढूंढना है, तो मैं उसी विषय के बारे में थोड़ा सोचने लगा हूँ बेटा। फंस गया ना। वाह वाह वाह, इसी का तो इंतजार था। पहले बुजुर्गों से बात करनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, तो मैं कल घर आ जाता हूँ। हाँ शौक से आइए घर सर। थैंक यू। मलर, जब मैं अकेला छिपा हुआ था तो मुझे किसी चीज की तकलीफ नहीं थी। मुझे जो चाहिए था सब मिलता था। बिरयानी, पराठा, हलवा, मैं जो कुछ भी मांगता था लड़के सब लाके देते थे मुझे। लेकिन वहां जो नहीं मिल रहा था वो था तुम्हारा प्यार, तुम्हारे हाथ का बनाया ये खाना। खाना खाइए मालिक। ठीक है। मलर, मैं ये कॉल अटेंड करके आता हूँ। मालिक आप यहीं बैठकर बात कर लीजिए। नहीं मलर, ये एक जरूरी कॉल है। जरूरी कॉल है तो मेरे सामने बात नहीं कर सकते? अपनी फैमिली का लैंड डिस्ट्रीब्यूटर, लॉयर, ऐसी कई सारी बातें हैं। अगर तुम्हारे सामने बात करूंगा तो तुम्हें प्रेशर होगा। तुम्हारे पेट में बच्चा है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तुम यहीं पर रहो, मैं बात करके आता हूँ। 1 मिनट। हेलो। ए जयसिमन, फोन उठाने में इतनी देर क्यों की? कब से फोन कर रहा हूँ मैं। मुझसे बात मत कीजिए बॉस, आपके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। मेरे ऊपर किस बात का गुस्सा? मुझे आप पे कितना भरोसा था और आपने ही मुझे पकड़वा दिया। इतने दिन तूने मेरे साथ वक्त बिताया है। मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज होता है। क्या तू अभी तक नहीं समझा? मैंने तुझे पकड़वाया भी और जाहिर भी किया, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जयसिमन। क्या 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 वजह है बॉस? पॉइंट 1, मैंने जो प्लान बनाया तूने उसका कबाड़ा कर दिया। मेरे प्लान के मुताबिक मलर को धक्का देना था, लेकिन तू खुद कूद गया। पॉइंट 2, तू मर गया है इस बात पर तेरे घर वालों को यकीन नहीं हुआ। उस तांत्रिक माता ने तेरे जिंदा होने का भेद सबके सामने खोल कर रख दिया। नंबर 3, तेरे छिपे होने के पीछे मेरा हाथ है, यह बात तेरे मामा, माँ, तेरे भाई और तेरी भाभी, तीनों मस्कीटियर्स को अच्छे से यकीन हो चुका था। और वो तीनों मेरे ऊपर नजर रखे हुए थे, हर जगह मेरी जासूसी कर रहे थे। इसके आगे ये ड्रामा काम नहीं करेगा और हम फंस जाते, और जो काम हम करना चाहते थे वो काम बिल्कुल नहीं हो पाता।
इसीलिए मैंने उन सब के सामने तुम्हें ला दिया। तो इसके लिए क्या मुझे बिना बताए पकड़वा देंगे? कितना बेइज्जत होना पड़ा मुझे पता है आपको। आराम से बैठ के ठूस रहा था तभी पकड़ा गया। जय सिमन, तुझे बिना बताए ये काम करने की भी एक खास वजह है। तुझे पकड़वाना भी मेरे लिए एक बहुत जरूरी काम था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। वो क्या है बॉस? मेरी बात सुन, सब कुछ फोन पर नहीं बता सकता। तू घर से निकल और हमारी पुरानी मीटिंग की जगह पहुंच जा। नहीं बॉस, मुझे लगता है हम दोनों का साथ में मिलकर काम करना ठीक नहीं है। ए जयसिमन, तुझे महिमा चाहिए कि नहीं? हाँ कि ना? अब तो उसका चांस ही खत्म हो गया बॉस। आपने सारे प्लान पे पानी फेर दिया। वो प्लान खत्म नहीं हुआ है जयसिमन। किसी को हम पर शक ना हो इसीलिए मैंने प्लान चेंज कर दिया है। ओह, ऐसा है क्या बॉस? ठीक है बॉस, तो फिर मैं अभी आता हूँ बॉस। तुरंत निकल जा घर से। ओके बॉस, रखता हूँ। आओ जयसिमन, घर में सब लोग क्या कर रहे हैं? तुझे दोबारा देखकर बहुत खुश हैं और मलर भी खुश होगी ना? बॉस, आप उससे बात मत कीजिए बॉस। आपसे तो बात करने का मन ही नहीं हो रहा है। आप मुझे धोखा देंगे ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आपका दिया वो धोखा मेरे दिल में कड़वाहट बन के बैठा हुआ है। उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। कैसा धोखा? मेरे और तेरे बीच कड़वाहट बनकर बैठा है? वेरी इंटरेस्टिंग। तू एक काम कर, कुछ मीठा खा ले, सब ठीक हो जाएगा। स्वीट विल डिसॉल्व योर टॉक्सिस। इतने दिन तुझे एक अलग जगह देख कर रखा था ना, वहां बैठकर रोज सीरियल देखता था, इसीलिए तू सीरियल के डायलॉग अच्छी तरह रट गया है। व्हाट अ फनी एक्सप्रेशन। वो धोखा दिल में कड़वाहट बनकर बैठा है। आई रियली लाइक योर परफॉर्मेंस मैन। बॉस, ज्यादा हंसिए मत बॉस। आखिर मुझे पकड़वाया किस लिए? मैंने पहाड़ से नीचे कूद के मरने की एक इमेज बनाई थी ताकि महिमा के आते ही गेटअप बदल के उसे सेट करने की कोशिश करूं। उसे लेके कितने सपने देखे थे। आपने मेरे सपनों पे पानी फेर दिया। अब महिमा के करीब कभी जा पाऊंगा क्या? जयसिमन, यू आर फूल। हमारे प्लान में कोई बदलाव नहीं है। अब महिमा के आते ही तू गेटअप चेंज करके अपनी उस महिमा को पटाने ही वाला है। प्लान में बस एक छोटा सा चेंज है। घर में एक तरफ जयसिमन बनकर रहे और दूसरी तरफ गेटअप चेंज करके महिमा को पटाना है तुझे। घर में अम्बी, बाहर रेमो। कैसा रहेगा? बॉस, आप अलग ही एंगल में सोचते हो बॉस। गजब है बॉस। क्या ये मुमकिन है? जयसिमन, मुमकिन है या नहीं, वो काम करेगा या नहीं करेगा, ये सब तेरे हाथ में है। तब ये दुनिया मानेगी कि ये जयसिमन अलग है और वो रेमो बिल्कुल अलग है। वो गेटअप वाला बंदा अलग है। वरना गायब हुआ जयसिमन इस तरह आकर फ्रॉड कर रहा है, लोग आसानी से सोच लेंगे। और तो और जब वो इतने यकीन से सोच रहे हैं कि तू मरा नहीं, उनका शक बढ़ जाएगा और विद इन सेकंड तू पकड़ा जाएगा। हाँ बॉस, आपने जो बात कही उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। जयसिमन, तुझे पता तेरा ड्रॉबैक क्या है? तूने कभी अपना दिमाग सही से इस्तेमाल ही नहीं किया। इसीलिए तेरा गुस्सा बार बार ऊपर आता है।